जय हिंद साथियों। आपको तो पता ही होगा कि बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम डेट दे चुका था, तब उसके रिगार्डिंग एडमिट कार्ड के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आप किस तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो आइए चलते हैं एडमिट कार्ड की ओर, नोटिफिकेशन देखते हैं कि क्या एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। और आपको तो पता ही होगा कि एग्ज़ाम डेट जो है 17 दिसंबर से है। तो यहाँ पे गूगल में आप लिखेंगे बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट है, इसमें जाएंगे तो यहाँ पे इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, नोटिस फॉर एडमिट कार्ड ऑफ द एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 17/12/2023। जो 17/12/23 को एग्ज़ाम होने वाला है उसके एडमिट कार्ड रिगार्डिंग नोटिस है। तो इस नोटिस को हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे क्या कहा गया है। इसमें देखिए बोला गया है ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना। ये नोटिस कब आया है ये देख लीजिए। ये नोटिस आपका 4 दिसंबर को आया है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं नोटिस किसके लिए है। ये नोटिस देखिए लिखा है इन कनेक्शन विथ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड कोर्ट रीडर। बोला है ये जो नोटिस है स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर से संबंधित है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिया है 2/2022 और दूसरे का जो रीडर का है उसका एम्प्लॉयमेंट नंबर 3/2022 है, ठीक है। दोनों के लिए दिया गया है, तो दोनों का ही एडमिट कार्ड दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी 2 पोस्ट ही जारी किया गया, एक स्टेनोग्राफर के लिए और एक रीडर के लिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, द एडमिट कार्ड फॉर द प्रिलिमिनरी टेस्ट इन कनेक्शन विथ एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है संबंध में, ठीक है। आपको हम हर छोटी छोटी बात इसलिए बताते हैं ताकि आप प्रैक्टिस सेट के दौरान भी बहुत कुछ सीखेंगे और उसका हर चीज़ आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो हम सेट में भी फुल एनालाइज करते हैं, तो आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर परसुएंट टू एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर इतना, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है कि रीडर पोस्ट के संबंधी जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उसका एम्प्लॉयमेंट नंबर 3/22 है, जिसका कि रिटेन टेस्ट होना है, ठीक है। और एक पोस्ट है जो कि यहाँ पे लिखा है स्टेनोग्राफर, जिसका कि हिंदी इंग्लिश या बायलिंगुअल किसी में भी हो सकता है। उसका नोटिस नंबर इतना है, वो बंदा डाउनलोड कर सकता है, कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द लिंक। जो लिंक दिया जाएगा वेबसाइट पर सिविल कोड का, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं भाई, 10/12 से आप कर सकते हैं, मतलब 10 दिसंबर से। आज 9 दिसंबर है, ठीक है। तो कल से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आप समझ गए कि एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, ये चीज़ें। अब आपको देखिए इसमें कहीं पे कुछ नहीं लिखा है कि रीडर पोस्ट के लिए टाइपिंग होगा साथ में या नहीं होगा, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग हम आपको कुछ चर्चा करके बताएंगे कि आपको क्या करना है। और आगे पहले देख लेते हैं नोटिस में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ का नोटिस में क्या लिखा है नीचे में, कैंडिडेट सेल अपेयर इन द एग्जामिनेशन एट देयर ऑन कॉस्ट एट द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट शिफ्ट एंड टाइम इंडिकेटेड इन देयर रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड्स। लिखा है कि कैंडिडेट को एग्ज़ाम सेंटर पर अपने खर्च से अपेयर होना है जहाँ उसको एग्ज़ाम देने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, जहाँ उसका सेंटर रहेगा, ठीक है। ये सभी यहाँ पे कुछ वैसे बातें लिखी नहीं है। और लिखा है कि अगर कुछ भी इंजरी वगैरह होता है तो उसका खर्च खुद ही कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा, ये सभी लिखा है। तो नीचे कहीं कुछ उतना विशेष एडमिट कार्ड के बारे में नहीं है। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें सारा डिटेल लिखा रहेगा कि क्या क्या आपको ले जाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह रहेगा आप उसको भली भांति पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ आपका छूटे नहीं। और नोटिफिकेशन पढ़ने के दौरान आप एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने
के बाद आप सारे चीज़ों को बैग में डाल लेंगे। इससे ये होगा कि आपका एक भी सामान नहीं छूटेगा। ठीक है, बाद में कभी ऐसा होता है कि ये सामान छूट गया, वो सामान छूट गया, तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। जाड़े का समय है, आप थोड़ा बहुत कपड़ा ले लेंगे हल्का फुल्का, ताकि जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो सकें। ठीक है, ये सब तो बातें आप जानते ही होंगे, फिर भी आपको हम गाइड कर दिए। अब चलते हैं इसके टाइपिंग के बारे में। पहले नोटिस में आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर सीधा लिखा है रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट होगा, तो यहाँ पे टाइपिंग से संबंधित कोई भी बात नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो हम जानेंगे। देखिए पिछले बार जब 2016 में वैकेंसी आई थी तो टाइपिंग और रिटन टेस्ट दोनों हुआ था। ठीक है, एक ही साथ हुआ था, जिसके कारण मेरिट बहुत कम गया था। ठीक है, इस बार देखिए कोर्ट बोला है कि यदि ज़्यादा स्टूडेंट होगा तो हम सिंगल फेज में सिर्फ रिटन लेंगे। हम ये बातें रीडर पोस्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रहेगा तो सिर्फ रिटन होगा, बाद में टाइपिंग लिया जाएगा। यदि कम स्टूडेंट रहेगा तो रिटन और टाइपिंग दोनों साथ में लिया जाएगा। तो इसका अभी चर्चा नहीं पता है कि कितना स्टूडेंट है, तो आपको तैयार रखना है कि टाइपिंग भी और रिटन भी। ठीक है, आपका किस्मत, अगर रिटन ही सिर्फ हो, टाइपिंग ना हो, तो समझ जाइएगा आपको टाइपिंग के लिए वक्त मिल गया। लेकिन यदि टाइपिंग ले लिया जाता है तो उन स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा जिसका टाइपिंग तैयार नहीं है। ठीक है, तो अब टाइपिंग के बारे में भी समझ लेते हैं कि टाइपिंग में कौन सा फ़ॉन्ट है होगा। ठीक है, टाइपिंग फ़ॉन्ट के बारे में इसने चर्चा नहीं किया है कि कौन सा फ़ॉन्ट पे लिया जाएगा। तो देखिए इंग्लिश का तो सोचना ही नहीं है, इंग्लिश में तो यूनिवर्सल फ़ॉन्ट होता ही है, उसमें कोई भी देगा सब सेम ही रहेगा, तो इंग्लिश के लिए नहीं सोचना है। हिंदी में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, हिंदी में आपको हम बताते हैं कितने तरह का फ़ॉन्ट होता है जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है। एक है आपका कुर्तीदेव, कुर्तीदेव 010। एक है आपका मंगल, एक है आपका रेमिंगटन, रेमिंगटन गेल, एक है आपका इनस्क्रिप्ट। यही 4 टाइप का जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी के लिए फ़ॉन्ट दिया जाता है। अब आपको जानना है कि कोर्ट में कौन सा मिलेगा। ठीक है, देखिए पहले आप जानिए कि कुर्तीदेव, मंगल और रेमिंगटन, ये तीनों जो है एक दूसरे से 95% मैच करता है कीवर्ड। ठीक है, अगर आप कुर्तीदेव में सीख लिए तो समझिए मंगल भी आप सीख लिए, समझिए कि आप रेमिंगटन गेल भी सीख लिए। अंतर क्या होता है, जैसे आप द ध संयुक्त लिखते हैं कुर्तीदेव में, तो मंगल फ़ॉन्ट में ये चीज़ें जो है कि चेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसा वर्ड है जैसे द ध संयुक्त, द व संयुक्त, मतलब जो टेढ़ा वाला वर्ड है वो चेंज हो जाता है। अगर आप इस पर कुर्तीदेव पर सीखे हैं, अगर आपका एडमिट कार्ड आता है और उसमें फ़ॉन्ट का चर्चा हो जाता है कि मंगल पे लिया जाएगा, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर कीवर्ड देख लीजिएगा कि मंगल में द ध या द व या एक दो वर्ड है और भी है, आप उसको चेक कर लीजिएगा कि कौन सा की से टाइप होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप सीख गए। लेकिन यदि इनस्क्रिप्ट आपसे पूछा जाएगा तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि इनस्क्रिप्ट का टाइपिंग ही अलग होता है। इसमें लेफ़्ट हैंड में जो है आपका पूरा स्वर रहेगा और राइट हैंड में पूरा व्यंजन वर्ड रहेगा, तो ये तो पूरा अलग ही है। लेकिन इसका टाइपिंग सीखना भी बहुत आसान है, आप इसका 20 से 25 दिन में सीख लेंगे, क्योंकि आसान है। हलंत बना बना के आप आधा वर्ड कर सकते हैं। जैसे लिखना है कक्कड़, ठीक है, तो आप एक की आता है उसमें आप हलंत लगाएंगे तो आधा को हो जाएगा, हलंत नहीं लगाएंगे तो पूरा रहेगा। तो इसलिए ये आसान हो जाता है इनस्क्रिप्ट सीखना। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पर्पज़ से आपको तैयारी करना है तो कुर्तीदेव ही तैयारी करना है, ताकि आपका सारा कंप्लीट हो जाए। और इनस्क्रिप्ट के लिए थोड़ा टाइम दे दीजिएगा अलग से, ठीक है, ताकि आपका हिंदी का भी टाइपिंग ना छूटे। अब एक चीज़ आप याद रखिए कि कोर्ट में सब दिन कुर्तीदेव पर ही टाइपिंग होते आया है। ठीक है, सब दिन। तो उम्मीद है 99% कि कुर्तीदेव पर ही आपका टाइपिंग लिया जाएगा। ठीक है,
और एक चीज़ समझिए कि मंगल फ़ॉन्ट और कुर्ती देव फ़ॉन्ट जब इतना एक दूसरे के क्लोज है 95 से 96%, फिर भी मंगल का भी उतना चलन क्यों नहीं है, या कुर्ती देव का ज़्यादा चलन क्यों है, या मंगल फ़ॉन्ट ज़्यादा बेहतर होने के बावजूद भी इसको क्यों नहीं अपनाया गया। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। आपको हम हर एक छोटी छोटी बातें बताएंगे, लेकिन वो आपके और आपके भाई बंधुओं के लिए जिसको आप सजेस्ट करेंगे उसे काफ़ी बहुत अच्छी जानकारी रहेगी, ताकि आप कभी भी धोखा ना खाएंगे। उस धोखा को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं भी जब एक स्टूडेंट के रूप में रहा था तो इस सब चीज़ों से बहुत बार धोखा खाया हूँ। तो वो चीज़ें एग्ज़ाम में जाने के बाद 2-3 एग्ज़ाम में अपेयर होते थे तब पता चलता था, तो उसका हम आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुर्ती देव और मंगल फ़ॉन्ट में प्रॉब्लम क्या होता है आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे GNPT जैसे आप ये लिखे कुर्ती देव में, ठीक है, टाइप किए, और इसका हिंदी वर्ड आपका आया राम। तो ये राम लिखा गया, आप समझ लिए, पढ़ लिए, और प्रिंट भी करेंगे तो आपका राम ही प्रिंट होके बाहर आएगा, ठीक है। ये कुर्ती देव में है। लेकिन जब कुर्ती देव का लिखा हुआ टाइपिंग आप किसी को मेल के माध्यम से भेजते हैं कोई दूसरा ऑफिस में, तो वो चीज़ें राम ना दिखकर GNPT दिखेगा, तो वो चीज़ें अगला को समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है, तो वो चीज़ कचड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को सुधार किया गया है मंगल में, मंगल फ़ॉन्ट में, ठीक है। तो इसमें आप GNPT लिखेंगे लेकिन दिखेगा क्या, राम ही दिखेगा। तो आप प्रिंट भी करेंगे तो राम दिखेगा, और भेजेंगे तो भी राम ही दिखेगा। तो इसलिए मंगल फ़ॉन्ट कुर्ती देव से बेहतर है, और बहुत जगह जो है अब मंगल फ़ॉन्ट का चलन आ गया है। तो पिछला बार जो बिहार SSC का एग्ज़ाम हुआ था इंटर लेवल वाला, तो उसमें नोटिफिकेशन में दिया था कि कुर्ती देव फ़ॉन्ट पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आई 5-6 साल बाद, तब मंगल फ़ॉन्ट पे एग्ज़ाम हुआ था। तो आप ध्यान में रखिएगा, हर चीज़ आपको हम क्लियर करते हैं। तो आप ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और आपके ही बेनिफिट के लिए हम बता रहे हैं। इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। और यदि कुछ आप जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9693206951। इस पर भी आप प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हैं व्हाट्सअप करके, ठीक है। आपको हम व्हाट्सअप पर भेज देंगे। अभी लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। तो पूरे लगभग 50 से 60 प्रैक्टिस सेट कराया गया है, ठीक है। तो आप वहाँ देख सकते हैं, मैंने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, या लिंक आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप हर चीज़ भली भांति समझ गए। अब आपसे अलविदा लेते हैं। जो कुछ प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।